आज हम यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण सब्जेक्ट से न्यू टॉपिक देखेंगे, अधिगम सिद्धांत। अब तक हमने विषय वस्तु में परिवार टॉपिक से लेके पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा देख लिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सूत्र सीटेट यूपी टेट चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अधिगम सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है निर्माणवाद। इसके वैज्ञानिक है जीन पियाजे और लियो वाइगोस्की। ठीक है, इनके विचार हैं बच्चा स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। मतलब बच्चा खुद सीखता है, उसके बाद उसे ज्ञान अर्जित होता है कि ये काम ऐसे होता है। आप परेशान ना होइए ये सोच के कि निर्माणवाद में मैंने 2 वैज्ञानिक के नाम दिए हैं, या तो ऑप्शन में जीन पियाजे रहेगा या तो लियो वाइगोस्की रहेगा। ठीक है, इस वजह से आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ईवीएस पूरी तरह से इसी पे आधारित है। ठीक, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें गतिविधि शामिल है, मतलब बच्चा एक्टिविटी करता है, कुछ करता है, मतलब टीचर उसे डायरेक्ट ज्ञान नहीं देता है, वो करके सीखता है। ठीक, उसमें प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या रिजल्ट निकलता है उससे सीखता है। अवलोकन करता है, एक्सपेरिमेंट करते समय या कोई भी एक्टिविटी करते टाइम बच्चा उस चीज़ को देखता है, अवलोकन करता है, ऑब्जर्व करता है कि क्या मैं कर रही हूँ तो उसके बाद क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे बच्चा पौधे को देख के छू के सीखता है कि हाँ ये पत्ता मुलायम है या खुरदुरा है, ये इसकी पत्तियाँ गड़ रही हैं कि नहीं गड़ रही होती है, किस पौधे का नाम है जिसकी पत्तियाँ गड़ रही हैं, कैक्टस के पौधे में पत्ती नहीं होती है, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, अब दूसरा है अनुभव आधारित अधिगम। ठीक, मतलब अनुभवात्मक अधिगम। इसके वैज्ञानिक है जॉन डीवी। इनका मुख्य वो है विचार कि बच्चा करके सीखता है। ठीक है, जैसे फील्ड विजिट करता है, कहीं जाता है, वहाँ देखता है कि क्या है, प्रोजेक्ट वर्क करता है, बच्चे को प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और उसको टाइम दे दिया जाता है, इतने दिनों में आपको वो प्रोजेक्ट करना है। तो मान लो किसी गार्डन का प्रोजेक्ट दिया गया हो कि गार्डन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो बच्चा कई तरह के गार्डनों में जाएगा, देखेगा, उसको नोट करेगा, उसका प्रोजेक्ट बनाएगा, और प्रयोग द्वारा भी। ठीक है, तीसरा है सामाजिक अधिगम। इसके वैज्ञानिक है अल्बर्ट बंडूरा। ठीक, इनका मुख्य विचार क्या, बच्चे दूसरों को देख के सीखते हैं। जो समाज में बच्चे रहते हैं, जो वो कर रहे हैं, दूसरा बच्चा उसको देख रहा है तो वो उससे सीखता है। ईवीएस में इसका क्या योगदान है, जैसे समूह चर्चा। कई बच्चे एक जगह बैठ के अपनी व्यक्तिगत अवधारणा किसी टॉपिक पे बताते हैं, दूसरा बच्चा कुछ और बताता है, तो समूह चर्चा होता है, तो उसमें रोल प्ले करके, एक्टिंग करके किसी चीज़ को दिखाते हैं। ठीक, सामुदायिक अधिगम। समूह में अधिगम सीखते हैं। समूह में कोई, जैसे समूह टीचर ने क्या किया, एक समूह बना दिया और उसे एक टॉपिक दे दिया, तो सब बच्चे एक साथ समूह में रहकर उस कार्य को करते हैं, तो उससे वो सीखते हैं। चौथा क्या है, बाल केंद्रित अधिगम। इसके वैज्ञानिक क्या है, जीन पियाजे। इससे क्वेश्चन बहुत आता है बाल केंद्रित अधिगम से ईवीएस में, तो ध्यान दीजिएगा। और मारिया मोंटेसरी। तो इनका मुख्य विचार क्या, शिक्षा का केंद्र बच्चा होता है, बच्चे को फोकस करके ही टीचर को पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड होगा तो टीचर को पता होगा कि कैसे उसमें कोई चीज़ बतानी है कि उसे वो समझ में आ जाए। बच्चे की रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए, बच्चे को स्वयं खोजने और समझने देना चाहिए कि कैसे वो कर सकता है। ठीक, तो उसे जल्दी याद होगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। खोज आधारित अधिगम। वैज्ञानिक कौन है, जेमोर बूनर। ठीक, बच्चा स्वयं खोज करके सीखता है। पानी कहाँ से आता है बच्चा खुद पता लगाएगा, तो उसे वो चीज़ याद रहेगी और कभी वो भूल नहीं सकता। अब छठा है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, इसके वैज्ञानिक कौन है, जॉन डीवी। ठीक, मुख्य विचार क्या, समस्या देखकर उसका समाधान निकालना। गांव में पानी की समस्या कैसे हल करें, इसका उदाहरण है। तो बच्चा मतलब उस समस्या को देखे, अच्छा ये समस्या, तो फिर खोजे कि उसे कैसे वो हल कर सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाता है, अधिगम के सिद्धांत। अब हम इसके 5 MCQ टाइप्स क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले 10 ईयर्स में यूपी टेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ईवीएस के निर्माणवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, रटकर सीखना, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है,
केवल पुस्तक आधारित ज्ञान। तो इसका सही आंसर है सी, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे, जॉन डुई, जेरोम बूनर, एल्बर्ट बंडूरा। तो इसका सही आंसर है बी, जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डुई, जीन पियाजे, एल्बर्ट बंडूरा, लोय वायगोस्की। तो सही आंसर है सी, एल्बर्ट बंडूरा। डिस्कवरी लर्निंग का संबंध किससे है? जॉन डुई, जेरोम बूनर, एल्बर्ट बंडूरा, लियो वायगोस्की। तो सही आंसर है जेरोम ब्रूनर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा स्वयं खोज करके सीखता है, यह किस सिद्धांत का आधार है? सामाजिक अधिगम, खोज आधारित अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, अनुभवनात्मक अधिगम। तो सही आंसर है बी, खोज आधारित अधिगम। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सीटेट यूपीटेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।